गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी पटना और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना ने वरीय पदाधिकारियों के साथ गांधी मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई और सुनिश्चित किया गया कि सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार हों। गांधी मैदान में हो रहे तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई कि वे अंतिम चरण में हैं और त्रुटिहीन तरीके से पूरी की जा रही हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और समारोह की भव्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। समारोह के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि यह आयोजन बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। मुंगेर पुलिस द्वारा आगामी सरस्वती पूजा पर्व 2025 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न थाना परिसरों में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठकों में पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक प्रबंधन, डीजे और साउंड सिस्टम पर नियमों का पालन, विसर्जन मार्ग एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेर के निर्देशन में यह कदम उठाया गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके। मुंगेर पुलिस का यह प्रयास सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। भागलपुर समाहरणालय में कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति में धांधली के आरोपों को लेकर शिक्षित बेरोजगार संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना चर्चा का विषय बन गया है। इस धरना में 500 से अधिक महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार दास ने बताया कि 2016 में जिलाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था और 2023 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत अभ्यर्थियों ने आवेदन भरकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय ने केवल 15 आवेदनों को ही स्वीकार किया। देखिए, आज हम लोग जो हैं 23 जनवरी 2025 को आज हम लोग जो आज आयोजन जो किए हुए हैं, हम लोग 2016 से ही पीड़ित हो गए। 2016 से 2024 बीत गया और अभी तक हम लोग के चतुर्वर्ग कर्मचारी नियुक्ति नहीं हो सका। इसके बावजूद 2023 में फिर ऑनलाइन आवेदन हुआ, ऑनलाइन आवेदन भी दिए। उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरह एग्जाम भी लिया गया। एग्जाम भी हम लोग जितना जानते थे समूचा लिख दिए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मात्र केवल 15 सीट ही यहाँ से भेजा गया है, जिसके चलते हम लोग जो है सभी परेशान हैं। 15 के बदला में 30 आवेदक का वहाँ से रोल नंबर आया। जिला अधिकारी महोदय से मेरा मांग यह है कि आपके पास अपार सीट है, 1500 से अधिक रिक्तियां हैं, फिर भी आपके यहाँ से 15 सीट क्यों गया है सर? आपसे मेरा निवेदन यही है कि जितनी भी सीट आपके पास 2016 से लेकर आज 2024 तक में जितना रिक्तियां हैं, सब रिक्तियों को आप जो है समान प्रशासन विभाग भेज दिया जाए और भेज करके हम लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सबका हम लोग का नियुक्ति कर दें। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र बना है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों का संगम भी प्रस्तुत कर रहा है। इस बार का महाकुंभ लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के लिए भी चर्चा में है। भारत सरकार के कला और संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के लोक कलाकारों को अपनी कला और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। कला मंत्रालय ने महाकुंभ क्षेत्र को 8 जोन में विभाजित किया है, जहां विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। हर जोन की दीवारों और कला आंगन को क्षेत्रीय कलाओं से सजाया गया है। बिहार की 2 महत्वपूर्ण लोक कलाएं, मंजूषा कला, भागलपुर और मधुबनी पेंटिंग्स विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हैं। इस आयोजन ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने पेश करने का मंच दिया है। लोक कला के माध्यम से महाकुंभ ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक नई परंपरा की शुरुआत की है। हमको जो मौका मिला उत्तर मध्य केंद्र सांस्कृतिक केंद्र से प्रयागराज से मौका मिला और वहाँ पे पहले तो जो सभी 8 जोन का गेट था उस पे हम लोग पेंटिंग किए।
उसके आंगन में पेंटिंग किए और मंजूषा पेंटिंग से उसको सजाए। उसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हुआ, बरली पेंटिंग हुआ और जो भारत का जितने भी पेंटिंग है, लोक कला है, उस सभी से हर एक जोन के आंगन को सजाया गया। उसके बाद आंगन का कार्य पूरा होने के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन था और उसमें हर एक जोन के जितने भी लोक कलाकार थे सभी मिलके इस कार्यशाला में भाग लिया और अपने अपने लोक कला का प्रदर्शन किया। भागलपुर के मानिकपुर मोहल्ले में हुए 2 विस्फोटों ने इलाके में दहशत फैला दी है। इस घटना में एक युवक को सड़क के बीचों बीच विस्फोटक पदार्थ रखते और उसमें आग लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। विस्फोट के बाद तेज आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। 2 थानों की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीवीसी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना के पीछे की मंशा का पता लगाया जा रहा है। इस तरह के विस्फोट ने मोहल्ले में डर का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। को लगा गोली का आवाज, हम लोग निकल के आए तो बम का आवाज था, बहुत भयंकर था। कोई पटाखा नहीं था, नहीं, दो था भाई, है ना। हम लोग के सामने हमारे भैया के लड़का भी निकला, हम लोग दौड़े। भैया एक बूढ़े आदमी भी, वो भी दौड़े, सुनील जी उनका लड़का, सब लोग निकला। पीछे मोटरसाइकिल से मोहम्मदाबाद से आगे तक गया, है ना। 2 धमाका करके यहाँ पर से निकला है। तो ये आपका घर था जहाँ पे? जी हाँ, ये हम लोग सब बतिया है हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार बस्ट। ठीक, थैंक यू। जो है मतलब आधा पौन घंटा पहले की घटना है। हाँ जी। कि हम लोग अंदर मतलब रूम में थे, अपना काम कर रहे थे। बेटी जो है फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो हम लोग अपना काम के मतलब लैपटॉप में कर रही थी। वो अचानक मतलब इतना भयंकर विस्फोट हुआ, जो दहलाने वाला विस्फोट था। आप तो देखिएगा ना, जब हम इसका जो भेजे हैं वीडियो, तो थाना को हम वीडियो भेजे हैं ग्रुप में, तो उसमें देखिए कि मतलब किस तरह से दहलाने वाला बम है। तो वही हमको लगा कि इतना हिमाकत किसको है कि इस तरह से आके समाज में दहशत फैलाने के लिए, और एक साथ 2 या 3 बम लगाया। देखिएगा कैसे धमाका हुआ है। और वो लगा जैसे कुछ ढार भी रहा था ठेपी से, या तो पेट्रोल ढार रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन बम लगा के उसके बाद वो आगे निकला है। उसके बाद बम फटना शुरू। मनसा क्या होगा उनका? मनसा यही होगा कि समाज में दहशत फैलाना। अच्छा। या तो किसी का मकसद होगा कि यहाँ पर दहशत फैलाएंगे ताकि लोग डर जाएगा यहाँ पर लोग, या कुछ ऐसा कर लेंगे, क्राइम करना चाहेंगे तो लोग डर से नहीं निकलेगा घर से। ये मुख्यमंत्री बिहार सरकार का नाम नहीं है इस शिला पट पर, इस पर लेकर के सर क्या कहें? सुनिए, मैं कह रहा हूँ ये बाल का खाल निकालना है। अरे काम हो गया, जो लोग निकम्मे होते हैं वो इसी तरह का मामला करते हैं। अभी मान्यवर का एक बयान और सुन लीजिएगा, है ना। पूरी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ू वो भी मालूम नहीं है। सदन में रहने वालों को ज्ञान होना चाहिए था। वो जो अभी मानंदा में ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज बन रहा है बिहार सरकार की राशि से, और महात्मा को ये भी मालूम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये तो मानंदा बेसिन के पैसे से बन रहा है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के बात पर कोई टिप्पणी करना कोई जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। खाड़ी रसेली पुल निकम्मे लोग नहीं बना पाए, और आज अमोर जनता, अमोर और बैसाखी जनता के आशीर्वाद से पुल बन रहा है। अख्तुल ईमान निजी अपने बाप के घर से नहीं बना रहा है, बल्कि अमोर जनता के सहयोग से लड़ाई लड़के के बनवा रहा है। इसमें सबको खुश होना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अमोर बैसा पिछड़ा है, इसके विकास के लिए लोग लड़ें। अगर सत्ताधारी जमात से हैं तो सत्ताधारी जमात से लेकर और काम कराएं। अपने घर के करीब का जो पुल बेचारा लटका हुआ है, उसका लोहे का छड़ कौन उठाया, उसकी गिट्टी कौन उठाया, ठेकेदार को कौन परेशान किया। और आप लोगों को बात एक मैं कह देता हूँ, पहले के लोग कुल्हाड़ी बसूला लेकर के सड़क जांच करते थे, तो सबसे ज्यादा मजबूत सड़क तो अमोर बैसा की होनी चाहिए थी ना, लेकिन अमोर बैसा की वो सड़क सबसे कमजोर हुई। मैंने ठेकेदारों को कहा कि भाई ईमानदारी से काम करो, हमारे लोग तुमको परेशान नहीं करेंगे। और उनके लोग परेशान करते थे। 2500 काम ऐसा है जो ठेकेदार काम को छोड़ के भागा, और उस काम को हमने जमीन पे उतारने का काम किया। तो सूरज निकलने से चमगादड़ की आंख में खुजलाहट होती है। विकास के काम से बहुत सारे नेता को भी खुजलाहट होती है, उनको खुजलाने दीजिए, मत रोकिए उनका हाथ।